बच्चा लोग, ये हम लोग का डेफिनेट इंटीग्रेशन जो चैप्टर है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मतलब थ्योरम जो है, जो आपको बोर्ड में रिपीटेटिव हर साल जो है उसमें से कुछ ना कुछ पूछता है। तो टोटल आपके प्रॉपर्टी समथिंग कुछ 7 से 8 है, उसमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ 4 से 5 इंपॉर्टेंट जो है, तो वही हम लोग कवर करने वाले। और बाकी के जो पहले दूसरे तीसरे चौथे आई थिंक तीसरा तक है जो, वो आप लोग को बहुत इजी है। एक बार आप गो थ्रू करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, और एग्जाम पर्पज के लिए वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। अभी ये प्रॉपर्टी है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। अभी क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, लोअर लिमिट ए रखा है, अपर लिमिट क्या रखा है, बी रखा है। और हमें बोला है कि प्रूफ करो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स विद द लिमिट ऑफ ए टू सी एंड सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेयर सी इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, और सी बिलोंग करता है ए और बी पे। दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन जो है स्टेप अप रखा हुआ है। स्टेप अप दैट मीन्स क्या है कि डायरेक्टली ए टू बी है, लेकिन सबसे पहले हम इंटीग्रेट कहां से कहां कर रहे हैं, ए टू सी, फिर सी टू बी। हमें इनडायरेक्टली ए टू बी ही है, हमारा इनडायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या है, ए टू बी, बट बीच में एक स्टेप अप रखा हुआ है हमारे लिए, क्या है वो, सी है। क्या है वो, सी। तो इसको हमें प्रूफ करना है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन पता रहेगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आसानी से हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक कॉमन चीज है हर एक प्रॉपर्टी में, जो कि हम देखते हैं क्या, कि हमारा एफ ऑफ एक्स जो है, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसको हम अज्यूम करेंगे, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरा, जी ऑफ एक्स प्लस सी। क्या है, जी ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये क्या है, बेसिकली हमने इसका इंटीग्रेशन ये समझा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जी ऑफ एक्स प्लस सी, क्योंकि कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको आंसर तो मिलेगा ही। तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने क्या माना है, जी ऑफ एक्स प्लस सी। अब बोलोगे सर ये डिफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें सी कहाँ कैसे आ गया, तो देखिए इस वाले इंटीग्रेशन में मैंने लिमिट अभी तक पुट नहीं किया हुआ है, सो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, प्लस सी, एक कांस्टेंट तो आएगा ही। क्लियर है। जिस स्टेप में लिमिट में पुट करूंगा तो वहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा। अब इसका यूज करके मैं इसको प्रूव करने वाला हूं। अच्छा, हर एक सम में आपने देखा रहेगा कि एलएचएस लेके हम आरएचएस प्रूव करते हैं, इस समय में आरएचएस लेके आपका एलएचएस प्रूव करूंगा, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल रहेगा। सो आरएचएस, आरएचएस क्या दिया हुआ है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें पता है ना क्या आता है, जी ऑफ एक्स प्लस सी, और आपको पता है जीसी इंटीग्रेशन निकलने के बाद से हम लोग अपर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हम लोग पुट करते हैं, दैट इज अपर लिमिट सी एंड लोअर लिमिट ए। ठीक है। अभी सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जी ऑफ एक्स, ओके, जी ऑफ एक्स प्लस सी एंड देन लिमिट सी टू बी। समझ में आया? तो बेसिकली सर ने क्या किया है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स प्लस सी, जी ऑफ एक्स प्लस सी पुट किया है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हमने पहले अज्यूम किया हुआ है। एंड द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम आसानी से करेंगे। अच्छा, अपर लिमिट हम लोग कहाँ पुट करते हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जो वेरिएबल है, जो आप लोग का जिसके विथ रिस्पेक्ट टू में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, वो सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो एक्स की जगह पे क्या आएगा, सी आएगा, तो जी ऑफ सी प्लस सी माइनस अपर लिमिट पुट किया माइनस जी ऑफ ए प्लस सी। अब ध्यान से जरा सा, ये माइनस यहाँ पे प्रेजेंट है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो प्लस सी आएगा, लेकिन बाहर अगर माइनस है ना, तो साइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये माइनस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, जी ऑफ बी अपर लिमिट प्लस सी माइनस लोअर लिमिट, तो जी ऑफ सी, जी ऑफ सी अगर मैं प्लस सी लिखता हूं तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए कि अरे सर ये माइनस बाहर है ना, तो माइनस अंदर जाके क्या होगा, प्लस माइनस माइनस क्रिएट करेगा। क्लियर है। अच्छा, ये ब्रैकेट मुझे लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये ब्रैकेट मैं हटा देता हूँ। क्यों हटा देता हूँ, क्योंकि कुछ सिंप्लीफिकेशन करना नहीं है। अभी डायरेक्टली डायरेक्टली क्या होगा, ये कैंसिलेशन पे जाएगा। देखिए ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, जी ऑफ सी इधर प्लस में है, इधर जी ऑफ सी माइनस में, विल गेट कैंसिल। बच क्या रहा है, माइनस जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ बी। तो सबसे पहले प्लस वाला पहले लिखूंगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग वाइस वर्सा वाला गेम खेलेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, बरोबर। लेकिन
अगर कहीं पे आप लोग 4 देखते हो तो 4 की जगह पे मैं 2+2 तो लिख ही सकता हूँ ना। तो वही सेम कंसेप्ट से, सेम फंडामेंटल से यहाँ पे भी मैं करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? अच्छा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए को अगर आप लोग बोलो तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, जी ऑफ एक्स ए टू बी, तो कोई गलती किया है क्या? सोच समझ के बताना, कोई गलती किया है हम लोगों ने? जी ऑफ एक्स बी ए, इसका मतलब क्या हो गया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दैट मीन्स अगर मैं इसका यूज करूंगा जी ऑफ एक्स बी ऑफ ए का, तो क्या होगा? ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैंने जिसे बताया 4 की जगह पे हमने क्या लिखा? 2+2। तो सिमिलरली मैंने जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए की जगह पे क्या लिखा? जी ऑफ एक्स बी टू ए, जी ऑफ एक्स बी टू ए। अब यहां पे देखिए, अगर मेरा यहाँ पे लिमिट जो है हमारा पुट किया हुआ बराबर, तो जी ऑफ एक्स टू द लिमिट क्या है हमारा? लोअर लिमिट क्या है? ए, और अपर लिमिट क्या है? बी। अब यहाँ पे देखिए हमने अज्यूम क्या किया हुआ है कि जी ऑफ एक्स प्लस सी बराबर, जी ऑफ एक्स प्लस सी का वैल्यू हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं ये जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए है, तो उसके साथ में अगर मैं प्लस सी लगाता हूं, और प्लस सी से मेरा कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन में आपने देखा रहेगा कि जहां पे भी आप प्लस सी लगाते थे, तो वो आंसर को आपको कोई भी मतलब 1% का भी कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं मिलता था। तो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए क्या लिखता हूं मैं? जी ऑफ एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा मेरा? कि ए टू बी। क्या होगा? ए टू बी। अब जी ऑफ एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देयरफॉर मैं इसके जगह पे जी ऑफ एक्स प्लस सी के जगह पे क्या लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। और ये बेसिकली किसका फॉर्मूला आएगा? आप देखो तो ये बेसिकली किसका आएगा? ए टू बी का। किसका? ए टू बी का, क्योंकि लिमिट क्या है मेरा? ए टू बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए टू बी। क्योंकि मैंने जी ऑफ एक्स प्लस सी को क्या लिया था? इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, और लिमिट क्या है? ए टू बी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे को यही आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? यही आंसर जो मैंने अज्यूम किया था। और अब ध्यान से देखोगे तो मेरा आरएचएस में लेकर सॉल्व कर रहा था, और मेरे को क्या मिल गया? ये एलएचएस। क्या मिल गया? एलएचएस। और साथ में आप लोगों को पता है जब भी हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो साथ में क्या आता है? विद रिस्पेक्ट टू जिसके साथ आप एक्स के साथ कर रहे हो तो डीएक्स लिखेंगे, वाई के साथ कर रहे हो तो डीवाई लिखेंगे यहाँ पे। अब ये क्या है? दैट इज एलएचएस है। क्या है ये? एलएचएस। दैट मीन्स आप आरएचएस लेकर निकले थे, आपको क्या मिल गया? एलएचएस मिल गया। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। दैट इज द 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड में पूछा जा सकता है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा ना यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि वाइस वर्सा लिखा कैसे। जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए था, तो पहले मैंने जी ऑफ एक्स लिखा था, प्लस सी बाद में मैंने क्यों ऐड किया? क्योंकि हमने अजम्पशन उस प्रकार से किया था। क्लियर है? अजम्पशन मैंने उस प्रकार से किया था। ए टू बी, ए टू बी कैसे डिसाइड हुआ? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे। अच्छा, इसके जगह पे ये कैसे आया? आप देखिए, अजम्पशन दिख रहा है, जी ऑफ एक्स प्लस सी को क्या लिया? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और यही क्या है बाय डिफॉल्ट? एलएचएस। तो आई होप आपको समझ में आ रहेगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में ना जो है इसके आगे का प्रॉपर्टी देखेंगे। टोटल और 3-4 प्रॉपर्टी है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। उस 3-4 में से कोई एक जो है एग्जाम में आपको 3 से 4 मार्क्स के लिए पूछता है। ठीक है, तो कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछिए, है ना। आई होप समझ में आ रहेगा आप लोगों को।